नमस्कार साथियों, एन जी के बी यूट्यूब क्लासेज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज आपके लिए शिक्षण विधियों की क्लास लेके आए हैं जो टेस्ट नंबर 11 है। तो साथियों, इस टेस्ट में आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो साथियों, करते हैं आज का इस करते हैं आपके लिए शिक्षण विधियाँ आसान। तो साथियों, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है? कौशल के उद्देश्यों के अंतर्गत, वो भी सामाजिक शिक्षण के फलस्वरूप। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, एक मिनट साथियों, मानचित्र। आपका आंसर होगा मानचित्र। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका आंसर होगा मानचित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें सबसे पहले पाठ में जो एक पाठ होता है उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उद्देश्य की। तो आपका आंसर होगा उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय। यहाँ सामाजिक विज्ञान का जब शिक्षण कराते हैं उसके अनुमूल्यन से आशय पूछ रहा है। तो मूल्य के प्रति आशा, मूल्य का विरोध, मूल्य वसूल करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मूल्य के प्रति आपकी आशा कितनी है? आस्था पूछ रहा है। ठीक है साथियों, तो मूल्य के प्रति आस्था, ये अनुमूल्यन का आशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है बोध, प्रयोग, ग्रहण करना व प्रतिक्रिया, उत्तेजना, कार्यवाही, उपयुक्त सभी। तो बोध व प्रयोग, आपका आंसर होगा बोध व प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक, यहाँ क्रियात्मक पूछ रहा है, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? तो बीएस ब्लूम, कर्थवाल व मसीहा सिम्पसन। तो साथियों, आंसर होगा इसमें सिम्पसन ने सामाजिक विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौशलों के प्रयोग से छात्रों में परिवर्तन आएंगे। यानी कि सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षण है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करते हैं, उसमें कौशलों का प्रयोग करने से छात्रों में क्या परिवर्तन आएंगे? हाथ से आकृति सही बनना, खींचना, सही ढंग से मापन, तालिका को शीघ्र व सही पढ़ना, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षण है उसमें कौशलों का प्रयोग करने से आकृतियाँ अच्छा बनाना सीख जाता है, सही ढंग से मापन की व्यवस्था सीख जाता है और तालिका को शीघ्र ही पढ़ना और समझना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर कमीशन ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किया है। ठीक है साथियों, मुदालियर आयोग, मुदालियर कमीशन ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किए हैं। तो इसमें ऑप्शन है, बालकों के व्यवस्थित रूप से सोचने की आदत का विकास। यहाँ सोचने हैं साथियों, सोचने की आदत का विकास, बालकों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेषण, खोज, वर्गीकरण की योग्यता विकसित करना, गणनात्मक, रचनात्मक, गवेषणात्मक शक्तियों को विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो साथियों, आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में मुदालियर आयोग ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में संबंधात्मक पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योगदान दे सकता है। यानी कि छात्रों को जब शिक्षण करवाते हो तो उसमें संबंधात्मक पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योगदान क्या दे सकता है? तो विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, राजनीतिक शिक्षण, भूगोल शिक्षण। तो आपका आंसर होगा विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण संबंधात्मक पद्धति विकसित करने में सर्वाधिक योगदान दे सकता है। नेक्स्ट, आज के युग में प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। यानी कि आधुनिक युग में प्रभावी शिक्षण किस पर निर्भर करता है? छात्रों के व्यक्तित्व पर, छात्रों की रुचि पर, अध्यापकों के व्यक्तित्व पर, छात्रों की रुचि पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, उपयुक्त सभी में। तो आंसर होगा आपका साथियों, छात्रों की रुचि पर करके सीखना और छात्रों की रुचि पर। छात्र केंद्रित शिक्षा आज के युग में है, तो छात्रों की रुचि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाषण प्रदर्शन विधि बहुत ही उपयोगी है जब उपकरण उच्च तकनीकी के हो,
उपकरण सुग्रीही हो या सुग्राही होना चाहिए, सुग्रीव की जगह सुग्रीही की जगह सुग्राही होना चाहिए। तो उपकरण सुग्राही हो, प्रयोग वैज्ञानिक प्रेक्षण पर आधारित हो। तो साथियों आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उच्च तकनीकी के होना चाहिए, आसान होने चाहिए उपकरण, और प्रयोग वैज्ञानिक प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल चर्चा का उपागम विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो पैनल चर्चा का मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन डाला था कि पैनल चर्चा का उपागम कब विकसित हुआ, तो 1932 बताया था। आज बता रहा हूँ प्रौढ़ सम्मेलन में 1932 में प्रौढ़ सम्मेलन में पैनल चर्चा का विकास सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताए। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या बताए? तर्क शक्ति का विकास, सृजनात्मकता व निष्पक्षता, सौंदर्य भावना, उपयुक्त सभी। तो आंसर उपयुक्त सभी। तर्क शक्ति का विकास भी है, सृजनात्मकता भी है, निष्पक्षता भी है, सौंदर्य भावना भी है, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या को मुक्ति मिलती है? जो छात्रों के सामने समस्या होती है वो कौन सी समस्या ह्यूरिस्टिक विधि को पढ़ाने से होती है? तो इसमें अनुशासन व गृह कार्य ये नहीं है, दंडात्मक व्यवस्था हाँ, असमान शिक्षण नहीं है, उनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट, अध्यापन की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? तो कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आगमन विधि। आगमन विधि के तहत ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से नियम व विशेष से सामान्य की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्य विकास, जीविकोपार्जन उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो साथियों सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, एक तो अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्य विकास, जीविकोपार्जन उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सामग्री के प्रयोग से विषय, सहायक सामग्री के प्रयोग से विषय रोचक बन जाते हैं, स्थायी ज्ञान होता है, सरल बन जाता है, उपयुक्त सभी। तो साथियों रोचक भी बनता है। सहायक सामग्री जब हम शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो शिक्षण कार्य रोचक बन जाता है, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है छात्रों को, सरल बन जाता है यानी कि सरल भी हो जाता है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विधि के लाभ निम्न में से कौन से हैं? तो पर्यटन विधि का लाभ सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है, प्राप्त छात्र की निरीक्षण शक्ति का ह्रास होता है, तो ह्रास भी नहीं होता है साथ ही, और स्थायी ज्ञान नहीं होता है, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा आपका प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। आपको जो भी पर्यटन विधि के तहत आप घूमने जाएंगे, घूम कर जो शिक्षण ग्रहण करेंगे या जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। समस्या समाधान विधि का दोष निम्नांकित में से हैं। इस विधि में समस्या समाधान विधि का दोष पूछ रहा है। इस विधि में समय अधिक होता है, वह होता है। इस विधि में समय अधिक वह होता है, व्यय होता है, यहाँ व्यय होना चाहिए, खर्च होता है। यह विधि अधिक खर्चीली है, इसका उपयोग प्रत्येक उपकरण में संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों समस्या समाधान विधि जिसमें निम्नांकित दोष होता है, तो इसमें इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकरण में संभव नहीं है। समस्या समाधान विधि प्रत्येक प्रकरण में संभव नहीं है। तो दोष पूछ रहा है ना, तो संभव है क्या? यह खर्चीली विधि नहीं है। समस्या समाधान विधि यह अधिक समय व्यय होता है, नहीं होता है। तो इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकरण में, ये भी दोष हैं, ये भी दोष हैं, और प्रकरण में संभव नहीं है। क्वेश्चन को समझना, दोष पूछ रहा है साथियों, विधि का दोष है। तो इस विधि में अधिक समय अधिक खर्च होता है क्या? कम होता है, अधिक खर्चीले नहीं है, ये प्रकरण में दोष संभव नहीं है, तो दोष संभव नहीं है। तो आपका आंसर होगा इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकरण में संभव नहीं है, ये दोष है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका इसमें इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकरण में संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान यानी कि उच्च प्राथमिक 8वीं तक के
पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें बालक को व्यवहारिक एवं सांस्कृतिक मूल्य की प्राप्ति होती है क्या? हाँ, होती है साथियों। बालक में बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। अनुशासन की भावना और जीविकोपार्जन की क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCEM का पूरा नाम साथियों एग्जामों में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि RCEM का पूरा नाम क्या है। तो RCEM का पूरा नाम क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर RCEM का पूरा नाम है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।